अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़। बहुत खूबसूरत सुबह है। हल्की हल्की धूप, जो कि सर्दी की धूप जो है वो बहुत मज़े की होती है। तो मुझे एक छोटा सा काम था, मैंने कहा चलो मैं बाहर निकलता हूँ तो व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करते हुए जाना। यहाँ पे तकरीबन अगर एक ही घंटे भी मुझे वॉक करना पड़ता है किसी काम के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा है फ़िलहाल तो आराम से आप बाहर निकलें और जो है ना अच्छे से जॉगर्स अगर आपने पहने हुए हैं कंफर्टेबल, तो वॉक करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं अभी वॉक करते हुए जा रहा हूँ एक जगह। एक्चुअली हमने सब सामान ले लिया था, लेकिन पानी जिसमें हम पीते हैं, तो मतलब जो बॉटल है पानी की उसका पंप लाना भूल गए थे। तो मैं देखता हूँ अगर पंप मिल जाता है, और इसके अलावा एक जग, ताकि उसमें हम पानी निकाल के रख सकें पीने के लिए। तो बस एक जग लेना है और एक पंप लेना है, उसके लिए मुझे फिर जाना पड़ रहा है मार्केट। ये बड़ा मसला होता है कि चीज़ें याद नहीं रहती। हालांकि हम ग्रॉसरी के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं तो अक्सर सामान हम ले आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो पता चलता है कुछ ना कुछ जो है ना वो आज भी रह गया है। तो आज सिर्फ जग के लिए जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कि जग कहाँ पे मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, तो बस वॉक करते हुए चलते हैं मेरी फेवरेट मार्केट, यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल जाता है वहाँ से लेके। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो है ना एक जो टेबल ली थी, वो दिखाया था मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में, तो उसके साथ साथ मैंने चेयर्स नहीं ली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा जगह पड़ जाएगी, लेकिन ऑफकोर्स क्लास के लिए भी चाहिए होगी, अच्छी जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और इसके अलावा हमारे लिए भी चाहिए होगी एज अ डाइनिंग टेबल, उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो है वो मैंने जाके 4 चेयर्स ले ली हैं, और वो चेयर्स लेके आता हूँ तो फिर शेयर करता हूँ कि वो चेयर्स टेबल के साथ कैसी लग रही है। और ये ओवरऑल व्यू है इस वक्त शहर का। धूप हो रही है हल्की हल्की, और सब लोग अपने कामों में जो है कामों की तरफ रवा दवा है। तो ट्रैफिक ठीक ठाक तेज़ होता है यहाँ पे। मतलब जो मेन रोड है, ये रोड हमारे घर से बहुत करीब है। मोटरसाइकिल पे बहुत कम लोग नज़र आते हैं। जो ज़्यादातर राइडर्स होते हैं सिर्फ वही मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, या फिर हैवी मोटरसाइकिल यूज़ होती है जो कि रेसर वगैरह यूज़ करते हैं, जिन्होंने अपने शौक़ के लिए रखी होती है, तो वो फिर रात को ही निकलते हैं। दिन के टाइम पे तो मोटरसाइकिल पे सच कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ जो है वो राइडर्स नज़र आ रहे होते हैं। ये एक बंदा भी आ रहा है, देखो मोटरसाइकिल पे, ये राइडर है कोई। बाकी तो सब लोग जो है वो गाड़ी ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, और हर तरह की आर्ट एकेडमी। और यहाँ पे मैंने भी एक देखा था लास्ट टाइम यहाँ से मैं गुज़र रहा था, तो ताइक्वांडो की और उसकी एकेडमी थी कोई, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हो रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे कोर्सेज़ जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव हैं इनिशियली उन लोगों के लिए जो रिसेंटली यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ के हिसाब से प्राइसेस हैं। मतलब रियाल में हम अगर इसको कन्वर्ट करें तो वो लाखों में बनते हैं, जो कि इनिशियली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और बिज़नेस वगैरह कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ये कि मैंने लोकेशन मैप लगाया हुआ है, तो मुझे साथ साथ जो है ना उसकी आवाज़ भी आ रही है, तो उस लोकेशन के थ्रू मैं अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त से फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो कि आंखों को इस वक्त बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस धूप में तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है यहाँ पे बैठने में। छोटा सा इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे तो अभी रेस्ट नहीं करना, मैं अपने काम निपटाने हैं, तो मैं चलता हूँ आगे। बाकी ये कि हर बंदा जो है ना वो वेट करता है। सामने भी जो पेडेस्ट्रियन सिग्नल है वो बंद है, रेड हो रहा है, तो अभी क्रॉस नहीं कर सकते। जब वो ग्रीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। जैसे कि ग्रीन हो गया तो सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, तो अब मैं आराम से जो है वो अपनी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और रोड क्रॉस करके मैं अपोजिट रोड जहाँ पे मुझे जाना है मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि चलना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिक है। तो रोड वगैरह क्रॉस करना भी जो है ना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए।
तो आप वेट करें और फिर कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे सब्र करना पड़ता है आपको, और सब्र का मुजाहरा करते हैं तो यकीनन फिर आपको जो है ना उसका एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा फल मिलता है। तो ये वाली रोड भी मैंने आराम से क्रॉस कर ली, और फिर आगे कोई ऐसी बड़ी चौड़ी रोड नहीं है जो कि मुझे क्रॉस करनी है। तो बस थोड़ी सी और वॉक, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा उस मार्केट में जहाँ से मुझे चीज़ें लेनी है। तो फाइनली जो है ये जो चेयर में लेने के लिए गया था, ये चेयर मिल गई है। तो ये डाइनिंग टेबल हमारी बन गई है, ये देख सकते हैं, ये 4 चेयर हमने लिए। तो हमें जब खाना खाना होता है इसको हम डाइनिंग टेबल बना लेते हैं, और जब क्लासेस लेनी होती हैं तो बच्चे इस पर क्लास लेते हैं। तो आज मैंने जो है फ़ौरन वापस आने के बाद खाने में जो बनाया है वो बनाया है पालक गोश्त, और उसके साथ खबूज़ है, रोटी घर में नहीं बनाई। और ये वाला गिलास, ये वाला जग भी लिया, जो मैं बता रहा था कि मैं भूल गया था कुछ लेना, कि एक जग होना चाहिए पानी निकालने के लिए। तो ये हमारी प्रॉपर डाइनिंग टेबल है जिसमें हम बैठ के जो है वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। तो चलें कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को और आगे देखते हैं क्या होता है। तो फरिश्ते ने जो है ना वो बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो बॉयल हुआ और वो सारा जो है वो गिर गया। तो बहरहाल ये होता रहता है सम टाइम, कभी कभार। और बाकी खाने के बाद कॉफ़ी का अपना एक मज़ा है। तो ये हम चारों की जो है वो कॉफ़ी रेडी है पीने के लिए। सर्दी में गरम गरम कॉफ़ी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ कर देती है। तो हम अपनी कॉफ़ी फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर, देखते हैं कि हमें अब कहाँ जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं आज एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए, देखते हैं उसका क्या टेस्ट होता है। तो ये हम पहुंच गए हैं एक और खाने की जगह, जिनका चिकन भी कोई बहुत मज़े का होता है, लेकिन इनका भी आई थिंक ग्रिल ही होता है, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल का ग्रिल होता है। तो चल के एक्सप्लोर करते हैं उस चिकन को कि वो टेस्ट कैसा है। सामने है ना पार्किंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है। हर जगह मतलब पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन इस टाइम पे खैर इतना रश नहीं है, अभी दोपहर का टाइम है, तो ना रात के टाइम पे ज़्यादा रश होता है। तो बहरहाल हमें मिल तो गई है पार्किंग। अभी हम लगाते हैं गाड़ी अपनी, यहाँ पे लगा दो, और फिर ये हमें मिल गई पार्किंग, हमने लगा दी अपनी गाड़ी यहाँ पे। अब उतर के जाते हैं और देखते हैं कि इनके पास ऐसा कौन सा चिकन है जो मशहूर है बहुत। ये जो है ना ओल्ड एयरपोर्ट का एरिया, इसी के बैक साइड पे हम रहते हैं। मतार कदीम भी कहते हैं इसको, और ओल्ड एयरपोर्ट भी कहते हैं। तो बस हम निकले हैं अभी, और फिर जाते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी फरिश्ते साहबा जो हैं वो, उनको असल में लग जाती है बहुत ज़्यादा भूख, तो इसलिए हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, तो अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे रोड क्रॉस करो तो मैंने पहले भी बताया था कि गाड़ियाँ खुद ही रुक जाती हैं, वो अपने आप को बचाती है इंसानों से, कि इंसान ना टकरा जाए किसी गाड़ी से, तो उसका मसला ना हो जाए। तो ये दी ग्रिल रेस्टोरेंट, तो ये जो है बहुत मज़े का है कोई दी ग्रिल रेस्टोरेंट। यहाँ पे आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पर हम बैठ के अपना लंच का ही टाइम है, लंच का टाइम तो नहीं है, मतलब शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन लंच कह सकते हैं। तो एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है इनका, और रेस्टोरेंट भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम पे रश भी नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे चल के जो है ना बैठते हैं और फिर हम इंजॉय करते हैं अपना लंच। और डेकोरेशन वगैरह तो काफ़ी अच्छी हुई हुई है इनकी, और ईमान को जो है ना लग रही है सर्दी, और बस में मेन्यू कार्ड भी आने वाला है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना। तो ये इनका मेन्यू है, लेकिन हमें जो है ना कश्मीरी चिकन खाने का दिल चाह रहा है, तो आज इसको ट्राई करते हैं कि कश्मीरी चिकन का टेस्ट कैसा है। तो ये ऑर्डर करते हैं अभी। तो ये हमारा जो है ना कश्मीरी चिकन आ गया है, इसके ऊपर पर्दा है। ईमान इसके ऊपर से पर्दा हटाओ, ये पर्दा हटाए इसके ऊपर से। तो ये जो है ना ये वाली चिकन है,
ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है लेकिन बहुत मज़े की होती है, तो चलो खा के ट्राई करते हैं कि ये कैसी है। और ये hummus भी आ गया है, और hummus की तो खैर क्या बात है यहाँ की, hummus की बहुत मज़े का होता है hummus, और मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। तो ये hummus ट्राई करते हैं और फिर खाना फिनिश करने के बाद रिव्यू देता हूँ कि खाना कैसा है। अब हम ईमान का रिव्यू लेते हैं क्योंकि चिकन अभी भी इनकी पड़ी हुई है, मैंने और उन्होंने मिलकर फ़िनिश किया, तो ये हम दोनों की चिकन थी। तो ईमान आप बताएंगे आपको कैसी लगी चिकन? मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरा भी डिफरेंट है, 10 आउट ऑफ 10। और सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? चिकन ही है हमारे पास वैसे, नहीं, सॉस और hummus। मुझे बहुत बुरा लगता है तो आपका ऐसा सॉस चिकन। hummus तो इनको पसंद नहीं है, तो इनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे hummus बहुत पसंद है, और सॉस तो खैर नो डाउट बहुत मज़े की थी, hummus भी बहुत अच्छा है। और फरिश्ते आप बताइए आपका रिव्यू कैसा था, आपको कैसा लगा खाना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी 10 आउट ऑफ 10। इन्होंने भी जो है ना वो 10 आउट ऑफ 10 दिया है खाने को, तो इनके हिसाब से भी खाना जो है ना वो बहुत मज़े का है। तो नो डाउट चिकन जो है ना वो बहुत मज़े की थी, और स्पेशली इसके ऊपर जो उन्होंने मसाला लगाया है कुछ कश्मीरी मसाला है, तो वो बहुत जो है ना टेस्टी है। और इसके साथ साथ hummus और सैलड, और स्पेशली इनकी जो ये वाली सॉस है, एक गार्लिक कड़ी सॉस है, तो ये बहुत मज़े की है। तो मैं तो इसको जो है ना आउट ऑफ 10 इसे 10 दूँगा, ज़बरदस्त, सो यम्मी। तो हम लोग खाना खा के बाहर निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था खाना। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी बोल दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।